नमस्ते, मैं श्रीमती विनीता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, केजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, रायगढ़। मेरा टॉपिक है अल्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, जिसका पार्ट 2 हम अभी देखेंगे। यह टॉपिक एमएससी सेमेस्टर 4 पेपर 1 में है और यूनिट 4 में है। हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। सबसे पहले हम देखेंगे सार्कोलेमा। मसल फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान एक ट्राई लेमिलर स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, जिसको सार्कोलेमा कहा जाता है। इसके बाद है टी ट्यूब्यूल। सार्कोलेमा के टिनी इन्वेजिनेशन को टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। टी ट्यूब्यूल आउटसाइड ओपन होते हैं, इसलिए इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। मसल एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा से टी ट्यूब्यूल द्वारा तेजी से मसल फाइबर में स्प्रेड होता है। अब हम देखते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म में क्या क्या पाई जाती हैं, अब हम ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोजन। सार्कोलेमा में सब्सटेंशियल अमाउंट में ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। ग्लाइकोजन एटीपी के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है मायोग्लोबिन। सार्कोप्लाज्म में रेड कलर का प्रोटीन मायोग्लोबिन पाया जाता है। ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूज़ होकर मसल फाइबर में आती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उस समय मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। यह मायोग्लोबिन केवल मसल फाइबर में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया लाई इन रो थ्रू आउट द मसल फाइबर। डायग्राम में हम देखते हैं सार्कोलेमा। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ट्राइलेमिलर लेयर होता है, उसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा के जो इन्वेजिनेशन दिख रहे हैं, ये इसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। अंदर सार्कोप्लाज्म भरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, जो सार्कोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं मायोफाइब्रिल। सार्कोप्लाज्म में लिटिल थ्रेड के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। यह स्मॉल स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल है। यह स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल होता है। मायोफाइब्रिल स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल होता है। मायोफाइब्रिल मसल फाइबर की पूरी लंबाई में फैला रहता है। इसमें स्ट्राइएशन पाए जाते हैं, जिसके कारण मसल फाइबर स्ट्रिप्ड दिखाई पड़ती है। ये मायोफाइब्रिल हम देख सकते हैं। ये मायोफाइब्रिल है, ये वाली स्ट्रक्चर। पिछले पार्ट में भी हम मायोफाइब्रिल के बारे में पढ़े हैं। अब है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म में फ्लूइड से भरा हुआ, द्रव से भरा हुआ मेम्ब्रेनस सैक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसका फूला हुआ एंड सैक टर्मिनल सिस्टर्नी कहलाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसका फूला हुआ ये वाला जो सैक होता है, इसे एसआर या टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं। रिलैक्स्ड मसल में यह एसआर या टर्मिनल सिस्टर्नी जो होता है, वह कैल्शियम स्टोर करके रखता है। रिलैक्स्ड मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। टर्मिनल सिस्टर्नी से कैल्शियम का रिलीजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। टर्मिनल सिस्टर्नी से कैल्शियम का जो रिलीजिंग होता है, वह मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। आगे देखते हैं फिलामेंट्स। मायोफाइब्रिल में छोटे प्रोटीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे मायोफिलामेंट कहते हैं। ये इनमें से जो थिन फिलामेंट होता है, उसे एक्टिन
उसे वह एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, और जो थिक फिलामेंट होते हैं वह मायोसिन प्रोटीन के बनते हैं। दोनों प्रकार के फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। फिलामेंट हम पिछले पार्ट में भी पढ़े हैं। मायोफाइब्रिल में छोटे प्रोटीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। इनमें एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन और थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन के बनते हैं। दोनों प्रकार के फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल के अंदर ये फिलामेंट कंपार्टमेंट के रूप में अरेंज होते हैं जिन्हें सार्कोमियर कहा जाता है। सार्कोमियर मायोफाइब्रिल की बेसिक फंक्शनल यूनिट है। दो जेड लाइन के बीच का स्थान सार्कोमियर कहलाता है। दो जेड लाइन के बीच का स्थान, ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। इसके बीच का ये जो स्थान है, ये स्थान इसे क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। इस डायग्राम में आपको थिक फिलामेंट दिख रहा है और ये थिन फिलामेंट, बीच में दिख रही है एम लाइन। हम पार्ट 1 में थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एम लाइन, इसके बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मसल प्रोटीन के बारे में। मायोफाइब्रिल 3 प्रकार के मसल प्रोटीन की बनती है। पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच जनरेट्स फोर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फोर्स जनरेट करती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। दूसरी होती है रेगुलेटरी प्रोटीन विच हेल्प स्विच द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑन एंड ऑफ। ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन, ये 2 प्रकार की होती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। और तीसरी होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच कीप द थिक एंड थिन फिलामेंट इन प्रॉपर अलाइनमेंट, जो थिक और थिन फिलामेंट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखती है। मायोफाइब्रिल को इलास्टिसिटी गिव कर देती है और मायोफाइब्रिल को सार्कोलेमा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से लिंक करती है। पहली है इसमें टिटिन, इसमें जो हम महत्वपूर्ण हैं वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, जैसे कि टिटिन, अल्फा एक्टिनिन, मायोबेसिन, नेबुलिन एंड डिस्ट्रोफिन्स। लास्ट है डिस्ट्रोफिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिटिन के बारे में। एक्टिन एंड मायोसिन के बाद स्केलेटल मसल में मोस्ट प्लेंटीफुल प्रोटीन है। टिटिन सार्कोमियर के जेड डिस्क को एम लाइन से कनेक्ट करती है और इस प्रकार टिटिन थिक फिलामेंट के पोजीशन को मेंटेन करती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद टिटिन सार्कोमियर को उसके रेस्टिंग लेंथ में लौटने में मदद करती है। डायग्राम में हम टिटिन देख सकते हैं, ये टिटिन प्रोटीन है, ये जेड डिस्क से लेकर एम लाइन तक, इधर भी जेड डिस्क से लेकर एम लाइन तक ये टिटिन प्रोटीन है। तो इनका काम क्या है टिटिन प्रोटीन का? सार्कोमियर के जेड डिस्क को एम लाइन से कनेक्ट करना। सार्कोमियर के जेड डिस्क को टिटिन एम लाइन से कनेक्ट करती है। दूसरी प्रोटीन पढ़ते हैं अल्फा एक्टिनिन। यह जेड डिस्क में होती है। अल्फा एक्टिनिन जो प्रोटीन है जेड डिस्क में होती है। यह एक्टिन फिलामेंट को एवं टिटिन को जेड लाइन से अटैच करती है। एक्टिन फिलामेंट को एवं टिटिन को जेड डिस्क से अटैच करती है। अल्फा एक्टिनिन इस डायग्राम में देख सकते हैं। अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, ये अल्फा एक्टिनिन है, ये वाली प्रोटीन अल्फा एक्टिनिन। इसका काम क्या है अल्फा एक्टिनिन का? जेड डिस्क को एक्टिन फिलामेंट से एवं टिटिन को जेड डिस्क से बाइंड करना। मायोमेसिन, मायोमेसिन फॉर्म द एम लाइन। मायोमेसिन टिटिन को बाइंड करती है एम लाइन से। मायोमेसिन एम लाइन में पाई जाती है। मायोमेसिन बाइंड टू टिटिन एंड कनेक्ट एडजेसेंट थिक फिलामेंट वन अनदर। मायोमेसिन टिटिन को बाइंड करती है, साथ ही पास में पाए जाने वाले थिक फिलामेंट को भी कनेक्ट करने का कार्य करती है। मायोमेसिन, ये मायोमेसिन प्रोटीन।
एम लाइन में होती है, यहाँ पे होती है मायोमेसिन। आगे देखते हैं नेबुलिन। नॉन इलास्टिक प्रोटीन है, थिन फिलामेंट के चारों तरफ पाया जाता है और थिन फिलामेंट को जेड डिस्क से कनेक्ट करता है। नेबुलिन इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेबुलिन ये थिन फिलामेंट के चारों तरफ पाया जाता है, थिन फिलामेंट को एनसर्कल करता है और यह थिन फिलामेंट को जेड डिस्क से एंकर करता है। थिन फिलामेंट को जेड डिस्क से एंकर करता है। डेवलपमेंट के समय थिन फिलामेंट की लेंथ को भी ये रेगुलेट करता है। डिस्ट्रोपिन्स एक और प्रोटीन हम पढ़ेंगे, ये डिस्ट्रोपिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यह सार्कोमियर के थिन फिलामेंट को सार्कोलेमा के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से लिंक करता है। डिस्ट्रोपिन ये है, इसका काम है सार्कोमियर के थिन फिलामेंट को या एक्टिन को सार्कोलेमा के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से लिंक करना। इसमें भी हम टिटिन देख सकते हैं। ये टिटिन प्रोटीन है, टिटिन फिलामेंट। ये डिस्ट्रोपिन्स और नेबुलिन के कार्य हुए।